आज आज का कुछ प्रॉब्लम्स होंगे हमारे पास आज। आज हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म में जैसे कि लास्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे। आज कुछ फंक्शंस एडिशनल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, लाइक इम्पल्स फंक्शन, सम पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में भी बात कर लेंगे ताकि ये कंप्लीट हो जाए हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म का, क्योंकि इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज इम्पल्स फंक्शन के बारे में। ये कंट्रोल सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इम्पल्स फंक्शन। कंट्रोल सिस्टम में तुम लोग यूज करते हो, आगे जब कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे तब तुम्हें इसकी यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा दिखती है। तो पहले हम लोग समझें कि इम्पल्स होता क्या है। इम्पल्स होता क्या है फंक्शन, ठीक ना? है इम्पल्स फंक्शन होता क्या है? तो इम्पल्स फंक्शन ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं जो कि वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो, वेरी हाई मैग्नीट्यूड, किसी फंक्शन का एम्पलीट्यूड वेरी हाई विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। अब मैं उसको आइडियली इसको मैं देखूं, जबकि देखा जाए तो इनफैक्ट प्रैक्टिकल फंक्शन में और इम्पल्स फंक्शन में, तो अगर मैं देखूं एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन हो, ये ये टाइम ड्यूरेशन टी है, कैपिटल टी, और ये इसका विड्थ है 1/t। ऐसे क्या होगा, इसका पूरा एरिया क्या होगा, यूनिट होगा टी एंड 1/t, क्योंकि एरिया जब देखोगे तो इसका ये है 0 दूर, ठीक है। अब मैं इसको जब शिफ्ट करूं, टी से 0 की तरफ लाऊं, तो क्या होगा, क्योंकि एरिया इसका यूनिट ही रहना है, तो ये 1/t, ठीक है। 1/t, अगर सपोज करो मैं यहाँ पे ऐसे लिया, ये टी अगर यहाँ आ गया तो 1/t इस तरह का फंक्शन होगा, ताकि इसका एरिया। तो जब मैं किसी फंक्शन को, किसी पॉइंट को अगर मैं टी, इसको मैं 0 की तरफ शिफ्ट करूं, 0 की तरफ, तो ये मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड जो है बढ़ता जाएगा। अब मैं शिफ्ट करते करते अगर मैं 0 पर ला दूं, तो मैं क्या देखूंगा, इसका मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड क्या होगा, वेरी लार्ज। आई कैन से, आइडियली आई कैन से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हाइट होगी इसकी। तो एट टी इज इक्वल टू 0 पर, इसका मतलब हो गया कि एट टी इज इक्वल टू 0 पर अगर एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट ऐसे फंक्शन का हो, उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं द इम्पल्स फंक्शन। इसको हम लोग डेल्टा डिराक फंक्शन भी कहते हैं, कई बार देखते हो। तो हम लोग इसको अगर ये सपोज ये एफ ऑफ टी है, ये एफ ऑफ टी है, ये टी है, ये 0 है, तो इसी फंक्शन को हम लोग डेल्टा ऑफ टी कहेंगे एट टी इजकल टू 0 को। मतलब ये हमें अवेलेबल क्या हो, एट टी इजकल टू 0 पर ही मैं देखूं, ताकि इसका एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट, वेरी लार्ज, इनफाइनाइट का मेरा सेंस है वेरी लार्ज, इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं द डेल्टा फंक्शन। तो मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पर, एक ऐसा मैंने एक ऐसा स्टेप फंक्शन लिया है जो 0 से शुरू होकर के टी पर खत्म होता है, और इस टी को मैं शिफ्ट करते जाता हूं, और जैसे जैसे मैं टी को शिफ्ट करते जाता हूं, ये विड्थ जो है वो रैपिडली बढ़ते जाता है उसी रेशियो में, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग इम्पल्स फंक्शन कहते हैं, ठीक। तो देखो इसको हम लोग एक्सप्लेन अगर करें, अगर ये एफ ऑफ टी इंडिकेट करता है कि ये एफ ऑफ टी है, इट इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल टी। ये किस तरह से भाई, अगर ये इधर जाएगा तो ये नीचे आएगा, ये इधर आएगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग डेल्टा ऑफ टी को, डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू
जैसे 1/t है, लिमिट पहले क्या करना होगा, t टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू 0, 1/t, ये फंक्शन हो गया 1/t, और यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या होगा, एक गेट फंक्शन जो 0 से शुरू होता है, t पर खत्म होता है, u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस t, ये हो गया तुम्हारा डेल्टा ऑफ t। तो इसको हम लोग देखें तो लिमिट है अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म मैं ले लूं, तो अगर मैं यहाँ से लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेल्टा ऑफ t लूं तो ये हो जाता है लिमिट t टेंड्स टू 0, 1/t, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t माइनस t at limit t tends to 0, 1/t, Laplace transform of u of t means 1 by s, sorry, 1 by s, u of t means 1, यूनिटी, यूनिटी का Laplace ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1 by s माइनस, ये फंक्शन क्या है, ये भी स्टेप फंक्शन है जो कि t इज इक्वल टू टी पे शुरू होता है, ठीक है, या मैं कहूँ t इज इक्वल टू टी पे खत्म होता है, तो मैं क्या, इसका भी होगा 1 by s मल्टीप्लाइड, क्योंकि टाइम शिफ्टेड है, e टू द पावर माइनस ts, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो लिमिट t टेंड्स टू 0, 1/t, अब ये s, तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस ts, ऐसा लिख सकता हूं, हाँ अजय, इस तरह का मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है, अरे राम, लाइट की कमी थी थोड़ी, हाँ, ओके, तो हम देखें यहां से ये लिमिट t टेंड्स टू 0, 1/t, अगर तुम देखोगे इसको 1 माइनस e रेस टू द पावर माइनस ts का एक्सपेंशन क्या होगा, e रेस टू द पावर माइनस ts का एक्सपेंशन क्या होगा, माइनस ts e रेस टू द पावर, ये x हो गया, तो x e स्क्वायर s स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 ऐसे हो जाएगा, डिवाइड बाय s, यही होगा ना, हम्म, 1 माइनस, सॉरी, 1 माइनस माइनस ts 1 प्लस माइनस ts होगा ना, और माइनस ts का स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर एस स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से हो जाएगा, ओके। अब मैं हटा दूंगी,
तो मैं देखता हूं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 1 बाई टी 1 1 माइनस 1 करते हैं हम 1 minus 1 and minus minus plus ts and plus minus minus t square s square by factorial 2 plus ऐसे divide by s। ठीक है, तो यहाँ 1 1 gets cancel, limit t tends to 0 1 by t। अगर फिर मैं देखूं यहाँ पर, अगर इसमें ts कॉमन ले लो, ts कॉमन ले लो तो क्या होगा 1 माइनस ts by factorial 2 ऐसे हो जाएगा डिवाइड बाई s। क्लियर, s गेट्स कैंसिल, t गेट्स कैंसिल। अब मैं लिमिट यहां पर ले सकता हूं, लिमिट t टेंड्स टू 0, ये तो 1 और t 0 हो गया, ये सारा आगे का हायर ऑर्डर 1, दैट इज इक्वल टू 1। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा ऑफ t इज इक्वल टू 1, यूनिटी मतलब इंपल्स फंक्शन जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, यूनिटी के बराबर। ध्यान रहे हमेशा इंपल्स फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहीं भी लेना हो वो क्या होगा, यूनिट के बराबर होगा, 1 के बराबर। ठीक, तो आगे बढ़े, हम लोग दूसरे फंक्शन की बात करें, एक पीरियोडिक फंक्शन की बात हम करेंगे। आज हम पीरियोडिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। फंक्शंस में जैसे अभी तक नॉन पीरियोडिक टाइप के फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने देखा, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी देखे, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, स्टेप फंक्शन हुआ है। तो पीरियोडिक फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन को हम लोग देखते हैं सिनुसॉइडल फंक्शन। हाँ, तो एक सिनुसॉइडल फंक्शन को अगर हम देखें तो हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ मैं लिखता हूं पहले पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जब हम लोग पीरियोडिक फंक्शन लेते हैं, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना हो, किसी पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना हो, उस कंडीशन में हम लोग एक थ्योरम देखते हैं जो पीरियोडिक जितने भी पीरियोडिक फंक्शन है सब पर इक्वली अप्लीकेबल है। तो वो है क्या कि जैसे कि थ्योरम को मैं लिख दूं यहाँ, थ्योरम the Laplace transform of a periodic function is equal to the 1 by 1 minus e raised to the power minus es times the Laplace transform of a periodic function is equal to the 1 by 1 minus e raised to the power minus ts times times the Laplace transform of first cycle. First cycle of that function. यानी अगर किसी भी पीरियोडिक फंक्शन के फर्स्ट साइकिल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म तुम्हें पता हो, किसी भी पीरियोडिक फंक्शन के
फर्स्ट साइकिल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता हो तो पूरे सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम क्या करेंगे, 1/1 माइनस e टू द पावर माइनस ts टाइम्स होगा, जहां पर टी इंडिकेट करेगा उस पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड। ठीक है, तो ये इंडिकेशन है, ये थ्योरम है पीरियोडिक फंक्शन में। तो इसको हम लोग देखें कैसे ये इंप्लीमेंट होता है, अप्लाई होता है, और कैसे हम ये बात लिख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि इतना ही होगा। इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो हम एक पीरियोडिक फंक्शन लेते हैं, जैसे मैं सबसे पहले ले लूं एक सिनुसाइडल फंक्शन ही मैं ले लो, एक सिनुसाइडल फंक्शन लेता हूं। एक सिनुसाइडल फंक्शन मैंने लिया, इसका ये एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया क्या, बराबर होना चाहिए सारे के सारे। ये तुम्हारा ए है, ये 0, दिस इज टी, दिस इज t/2 and this is t. This is the first cycle. हाँ, फर्स्ट साइकिल, इसको मैं कहूंगा फर्स्ट साइकिल। उसके बाद इसमें अगर मैं यहां से यहां तक लूं तो ये मैं कहूंगा सेकेंड साइकिल, सेकेंड साइकिल हो गया, और इसी तरह से कंसेक्यूटिव थर्ड साइकिल यहां से यहां तक हो जाएगा, फोर्थ साइकिल यहां से यहां तक हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से nth साइकिल तक हम लोग देख सकते हैं। इस पूरे फंक्शन को इसके साइकिल वाइज मैं डिनोट कर दूं तो मैं n साइकिल दिखा सकता हूं, और तब इस पूरे फंक्शन को ऑथेंटिकेट करता हूं। तो अगर मैं देखूं ये फर्स्ट साइकिल के फंक्शन को अगर f1 ऑफ टी कहते हैं, सेकेंड साइकिल को अगर मैं f2 ऑफ टी कहता हूं, इसी तरह थर्ड साइकिल को तो मैं यहां से थर्ड साइकिल दिखा दूं, इसको मैं f3 ऑफ टी कहता हूं। इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस मैं देख सकता हूं। तो अब इसको मैं इस तरह से तो समझ गया कि अलग एक एक साइकिल है, एक साइकिल है पहला साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, चौथा साइकिल, इस तरह। लेकिन अगर मैं देखूं इस फंक्शन को अगर गौर करोगे तो पहला साइकिल जो है इसी का रेप्लिका है दूसरा साइकिल, रेप्लिका है ना। तो ये शुरू हो रहा है 0 से, लेकिन अब ये दूसरा साइकिल कहां से शुरू हो रहा है, एट t इक्वल टू टी से। ठीक है, एट t इक्वल टू टी से दूसरा साइकिल शुरू हो रहा है। हाँ, ये कहां तक है, ये हो गया तुम्हारा 3t/2 और ये 2t। तो दूसरा साइकिल t से शुरू हुआ, 2t तक खत्म हुआ। अब तीसरा साइकिल 2t से शुरू होगा, तो 5t/2, हाँ, और 3t। तो 2t से शुरू होगा, 3t तक चलेगा, ये तीसरा साइकिल। इस तरह से अब मैं लेकिन देखता हूं यहां पर देखो कि ये जो सेकेंड साइकिल या थर्ड साइकिल या फोर्थ साइकिल जो भी है वो फर्स्ट साइकिल का रेप्लिका है ऐसे। तो अब मैं इसको कह सकता हूं कि यही फंक्शन मेरे पास ये फंक्शन का इक्वेशन है फर्स्ट फंक्शन का, और इसी फंक्शन को मैं रिपीट करूं
विथ विथ टाइम शिफ्टेड, मतलब ये 0 से शुरू हो रहा है, लेकिन ये कहां से, वही फंक्शन शुरू कहां से होगा, t से शुरू होगा। तीसरा कहां से शुरू होगा, 2t से शुरू होगा। ठीक है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जैसे अभी हमने देखा, इस पूरे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, अगर मैं देखूं तो लिख सकता हूं f1 ऑफ टी प्लस f2 ऑफ टी प्लस f3 ऑफ टी प्लस इस तरह से n नंबर। अब इसी को मैं देखूं f1 ऑफ टी, ये तो ठीक है, यहां से यहां तक हो गया, और f2 ऑफ टी क्या है, ये भी f1 ऑफ टी ही है, f1 ऑफ टी ही है, जो ये पहला साइकिल है, लेकिन टाइम शिफ्टेड है। प्लस मैं कह दूं f1 ऑफ t माइनस टी, f1 ऑफ t माइनस टी। अब इसको मैं चूंकि ये t इक्वल टू 0 पे है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। f1 ऑफ t इसके साथ मैं जोड़ दूं, क्योंकि ये t इक्वल टू 0 पर है, u ऑफ t प्लस f2 ऑफ t क्या हो जाएगा, f1 ऑफ t माइनस टी u ऑफ t माइनस टी प्लस इसी तरह f3 क्या होगा, f3 भी, f3 कहां से शुरू होता है, 2t से, तो f3 क्या होगा, ये भी f1 ही होगा, t माइनस 2t u ऑफ t माइनस 2t। ठीक है जी, इस तरह से f1 का ही फंक्शन होगा, जो फर्स्ट साइकिल है उसी को मैं इसी का रिप्लिका सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल। हाँ, और अगर मैं देखूं कि मेरे पास अगर फर्स्ट साइकिल का लैप्लस ट्रांसफॉर्म है, लेट लेट f1 of s is the Laplace transform of f1 of t. f1 of s is the Laplace transform of f1 of t. Then Laplace transform of f of t is equal to Laplace transform of f1 of t u of t plus Laplace transform of f1 of t minus t u of t minus t and so on, और इसी तरह से बढ़ते जाएगा f2 f3। ठीक है, इसी तरह से f1 t माइनस टी उसके बाद वाला हो जाएगा। अगर आगे भी देखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज यहां से ही इतना तो अंडरस्टूड कर लोगे। ठीक है, तो अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी को मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ एस इज इक्वल टू f1 ऑफ टी u ऑफ टी, f1 ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म f1 एफ एस है, f1 ऑफ एस। अब यहां पर यही f1 ऑफ t माइनस टी टाइम शिफ्टेड है, जबकि है ये f1 ऑफ t ही, लेकिन वो टाइम शिफ्टेड है, तो प्लस f1 of s multiplied by e raised to the power minus ts। ठीक है, e raised to the power minus ts। उसी तरह नेक्स्ट ये t माइनस 2 वाला आएगा, प्लस f1 of s e raised to the power minus 2ts प्लस इस तरह सो ऑन होते रहेगा। ठीक है जी, तो सब में देखोगे तो f1 ऑफ s f1 कॉमन है, तो मैं यहां से कॉमन ले लूंगा, तो 1 प्लस e रेज टू द पावर माइनस ts प्लस e रेज टू द पावर माइनस 2ts प्लस इस तरह से फंक्शंस बहुत सारे आएंगे।
और तब मैं लास्ट में कर दूंगा F1 ऑफ S। ठीक है, हाँ जी, अब ऊपर मिटा दूं मैं। F of S इज इक्वल टू, देखो फिर से मैं लिख देता हूँ, 1 प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस टी एस प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस 2 ts, ये इंटू F1 ऑफ S। ये कितने के बराबर हो, ये एक्सपेंशन से हम लोग जानते हैं, हाँ, कितने के बराबर, 1/1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस ts इंटू दिस F1 ऑफ S। यही मैंने बताया था कि किसी भी लैप्लास किसी भी फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर मैं लूं, तो फर्स्ट साइकिल F1 ऑफ S क्या है, फर्स्ट साइकिल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। हाँ, तो मैंने बताया था कि 1/1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस ts टाइम्स द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट साइकिल। तो फर्स्ट साइकिल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म F1 ऑफ S हो। इस तरह से हम लोग किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म देख सकते हैं। ये कैसे होता है, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो हम लोग पीरियोडिक फंक्शन से कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी देखना चाहेंगे। चलो अब अगले क्लास में इस पर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे। ठीक, ओके।